अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल शाहिद और आप देख रहे हैं लर्निंग विद जेड के। जो आज की जो टॉपिक है या जो हमारा मौजू है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जब हम जाहिर सी बात है केमिस्ट्री की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो फिर हमें एक चीज़ बारे में मालूम ये होती है कि इसकी ब्रांचेस भी हैं जिसको हमें फोकस करना है। तो आज की जो ब्रांचेस मैंने सेलेक्ट किए हैं, 11 ब्रांचेस सेलेक्ट किए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के एकेडमिक पर्पस के लिए बड़ी इंतहाई ज़रूरी है। तो जो ब्रांचेस है लाइक फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, न्यूक्लियर है, इन्वायरमेंटल है, एनालिटिकल है, मेडिसिनल है, क्वांटम एंड ग्रीन, ये सारी वो डेफिनेशंस है, वो ब्रांचेस हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के। देयर आर सेवरल डेफिनेशंस जो कि आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगी, बट ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है और इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, जिस पे केमिस्ट्री की एक्चुअली में बेस भी खड़ी होती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशंस हैं वो है हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो अगर हम फिज़िकल केमिस्ट्री को कुछ पढ़ें तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ chemistry which deal with relationship between composition and physical properties of matter with the changes in them। अब डेफिनेशन क्या बता रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, वो कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब इसके अंदर हम कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है हम उसके बारे में बात करें। जैसे कि मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है ये बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस दो टर्मिनोलॉजी को समझा कि ये कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ आ जाएगी कि फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली कंपोजिशन का मतलब क्या है और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं हम कंपोजिशन। एक्चुअली देखें, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब का मतलब ये होता है कि किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, तो वो उस चीज़ को हम खिलाते हैं क्या, उस चीज़ को बोलते हैं हम कंपोजिशन। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यार पानी जिसको वाटर कहते हैं उसका फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे उसका फार्मूला है H2O। तो इसके अंदर यानी कि H2O किन चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर मैं कंपोजिशन अगर मैं पूछूं क्या कहलाती है, तो आप मुझे इसकी कंपोजिशन बताओगे कि ये वाटर की कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशन की टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वर्ड इज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब मैं इसको डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्जांपल के साथ आपको को रिलेट करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का समझ आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे कहलाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वाटर देता हूँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मुराद कि जिस पॉइंट पे आके पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब जैसे एक आइस क्यूब है, एक बर्फ़ क्यूब है, अब वो आइस क्यूब जब मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे आके मेल्ट होने लगेगी यानी कि पिघलेगी। तो वो जिस पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी वो कहलाएगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देयर आर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का मैंने आपको जिक्र किया है ये इसलिए किया है ताकि आपको समझ आए एक्चुअली में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हमारी जो मैटर है, मैटर के अंदर जो हम मैटर जो एक्चुअली में डिस्कस करते हैं उस मैटर के हम एक्चुअली में कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अब जो मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड स्टफ लाइक दैट, बिहेवियर ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस एंड लिक्विड सॉलिड का बिहेवियर हो गया, और इस पे जो असरात आते हैं यानी कि स्टडी द इफेक्ट यानी कि वो जो इफेक्ट असरात अंदाज होते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं।
अच्छा, सेकंड वन इज हमारा जो सेकंड है हमारा वो है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को हम कुछ इस तरह डिस्कस करते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with hydrocarbon and their derivative. It is the study of structure, properties, composition, reaction, and preparation of carbon containing compound which include hydrocarbon except oxide, carbonate, bicarbonate, and cyanide. The gasoline, plastics, detergent, dyes, and food additives, natural gas, and मेडिसिन आर स्टडी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो इसमें जैसे कि बात बताई जाए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि बारे में बात करती है हाइड्रोकार्बन्स के और उसके डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब मैं आपको इसकी बात बताऊं कि डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन की एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं कि वो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में है क्या। हाइड्रोकार्बन क्या है कि हाइड्रोकार्बन की दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जो जिस एलिमेंट यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कार्बन की बात की जाए, यानी कि उसकी लॉन्ग चेन कार्बन की बात की जाए, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन हो। हाइड्रोकार्बन की चेन मतलब जिसमें HCH करके एक लॉन्ग चेन बने, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशंस कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है एक्चुअली में, तो आप इसको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करके बता सकते हैं कि जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं वो एक्चुअली में कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, जिसके अंदर बात की है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, यानी कि हम इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर, ये जो हमने बात की गई है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जिन चीज़ों से रिएक्शन, यानी कि इसके किस किस चीज़ों से रिएक्शन होंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। और प्रिपरेशन यानी कि ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जो प्रिपरेशन होती है हम उसको भी ऑल्सो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट, ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये आप इसका मतलब जो एक्सेप्ट यानी कि डजंट इंक्लूड, यानी कि इसको छोड़ के, यानी कि ऑक्साइड हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी ऑक्साइड नहीं मिलेंगे, हमें कार्बोनेट्स नहीं मिलेंगे, हमें बाइकार्बोनेट्स नहीं मिलेंगे, हमें साइनाइड्स नहीं मिलेंगे। ये कंपाउंड्स हैं जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कभी भी ऑक्साइड्स नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी कार्बोनेट्स नहीं मिलेंगे, कभी भी बाइकार्बोनेट्स नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको साइनेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब वो जो गैसोलीन है, यानी कि जो हमारा जो हमारा पेट्रोल्स वगैरह होते हैं वो सारा हमारा ऑर्गेनिक ही है। एंड हमारा जो प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट हैं, डाइज है, फूड एडिटिव्स हैं, एंड नेचुरल गैस है, एंड मेडिसन है, ये सारी जितनी भी चीज़ें ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं वो हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हमने पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन को छोड़ के, जैसे मैंने हाईलाइट करा हुआ है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन को छोड़ के तमाम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जो कि आप जिसको भी बताओगे वो उसको समझ आएगी इस डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। These compounds are generally obtained from non-living organism, और ऑब्वियसली है क्योंकि ये नॉन लिविंग यानी कि नॉन इनऑर्गेनिक है ये कंपाउंड, तो ये जनरली जो हमें हासिल होते हैं ये हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं ये कंपाउंड।
तो इसमें यही बात की जा रही कि दिस कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड वन इज हमारा, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज गिलास, सीमेंट, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी। यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, लाइक गिलास की इंडस्ट्री जहाँ ग्लासेस बनते हैं, ग्लास बनते हैं, सीमेंट्स वगैरह की इंडस्ट्री, सिरामिक्स जिसे हम कहते हैं एक्चुअली में, एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? अच्छा, मेटलर्जी का बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि मेटलर्जी, व्हाट इज़ मेटलर्जी, बिकॉज आई एम मेटलर्जिस्ट एंड आई एम मेटलर्जी स्टूडेंट। सो मैं जहाँ भी जाता हूँ इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक मेटलर्जी एक मेटल्स के बारे में स्टडी करने को हम मेटलर्जी कहते हैं, जिसके अंदर हम मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स को स्टडी करते हैं और उसको बनाने के तरीके, उसकी प्रोडक्शन एंड उसकी फॉर्मेशन, ये सारी तमाम हम चीज़ें हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, plants and animals and their metabolism and synthesis in the living body such as कार्बोनेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या है कि बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंपाउंड, ये मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म? लाइक हमारे जितने भी प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, और उसके जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि मेटाबॉलिज्म से मुराद जो बॉडी के अंदर एक निज़ाम जो चलता है वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। एंड सिंथेसाइज मतलब उसको आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाए, यानी कि मेन मेड तरीके से बनाया जाए, वो कहलाता है सिंथेसाइज। अच्छा, जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो लाइक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, so these are biochemistry. ओके, देन हमारा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से हमें बताता है, हेल्प करता है कि हम किस तरीके से जो फूड से किस तरीके से हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन देता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हमें ये बताता है कि बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी या डिसऑर्डरनेस आई हुई है बॉडी के अंदर, हमें उस चीज़ के बारे में बताता है, जाके हम बर वक्त तौर पे हम इसकी डिजीज़ का हम इलाज कर सकें। एंड दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। ये जो ब्रांच है ऑब्वियसली ये हमें मेडिसिन में तो काम आती है, उसके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से सामना होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सामना होता है तो वहाँ हम बायोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। एंड थर्ड है हमारी फूड साइंस। अब फूड साइंस में जो भी हमारी बायोकेमिस्ट्री हेल्प होती है वहाँ हमें इसमें हेल्प होती है, इसमें भी काफ़ी हद तक हमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशंस चलेंगे वो चलेंगे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो एक्चुअली में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट बताइए इससे आपको समझ आया होगा कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जहाँ हम केमिकल इंडस्ट्री में वो प्रोसेस यूज़ करें, वो उसके बारे में हम स्टडी जो करते हैं वो कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसमें बताया विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम केमिकल प्रोसेस स्टडी करें जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व किसके अंदर होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेसिस प्रोडक्ट, मैंने आपको जैसे बताया सिंथेटिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मेन मेड प्रोडक्ट, जो कि ह्यूमन मेड बनाए ना, जो ह्यूमन्स प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक फर्टिलाइजर्स हो गया, गिलास हो गया, सीमेंट हो गया, ये मेडिसिन हो गया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मेन मेड है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एक्चुअली में न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिविटी, आप इस वर्ड को समझिएगा कि ये रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में है क्या।
रेडियो एक्टिविटी मतलब, रेडियो एक्टिविटी जो वर्ड निकला है वो रेडिएशन से निकला है। रेडिएशन को जो हम उर्दू में पढ़ते हैं तो रेडिएशन मतलब शुआएं, शुआएं किसी भी चीज़ की। रेडिएशन मतलब जिसके अंदर हमारी एक्चुअली में रेस निकले, यानी कि रेस का वर्ड होता है शुआएं। जो शुआओं का जो वर्ड होता है वो एक्चुअली में रेडिएशन कहते हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की शुआएं, ऐसी शुआएं जो हमें एक तरीके से हार्मफुल पहुँचाएं, हैज़र्डियस हो हमारे लिए। हैज़र्डियस मतलब डेंजर, वो डेंजर रेडिएशन कहलाती है रेडियो एक्टिविटी रेस, ठीक है ना। तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब जो हमारा इसके अंदर बताया गई है कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन एज अ डायग्नोस्टिक टूल एंड एज अ मीन ऑफ ट्रीटमेंट, especially for a cancer preservation of food and generation of electric power through nuclear power reactor। अब जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो हमें हेल्प करती है वो बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर हमें हेल्प करती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जैसे कि इसमें बताया गया कि ये रेडियो एक्टिविटी है ये जो हमें हेल्प करती है। अच्छा, इसमें एक बात आप कह सकते हैं कि जब हमें हैज़र्डियस है हमारे लिए ये रेडियो एक्टिविटी और हमारे लिए डेंजर है, तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करें? आपका जवाब बिल्कुल सही है कि ये डेंजरस है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी से मुराद कि इसकी कंसंट्रेशन मतलब ये कि इसकी शिद्दत की किस लिहाज से शिद्दत हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी शिद्दत कम है तो वो हम उसको एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसकी शिद्दत यानी कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर ये हमारे लिए ऑब्वियसली डेंजरस है और हैज़र्डियस है। अगर इसकी इंटेंसिटी कम भी होगी तब भी हमारे लिए हैज़र्डियस है। जैसे कि मैं आपको एक्सरे की एग्जांपल दूंगा। जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक्सरे करवाओ, तो आपको पता है जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो उस एक्सरे के दरमियान हमारे पास 6 मंथ का, डॉक्टर एटलीस्ट 6 मंथ का गैप बोलता है कि अब जो आपने एक्सरे करवाया है तो अब आप एक्सरे करवाएं तो 6 महीने बाद करवाएं। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशंस होती हैं। क्यों रिकमेंडेशंस होती हैं? क्योंकि जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में एक रेस गुजारते हैं, वो रेस जो हम गुजारते हैं वो डायरेक्ट बॉडी में से गुजारते हैं रेस। वो बॉडी में रेस गुजारते हैं, उससे हमें पता चल जाते हैं अपनी जो हमें जो भी बॉडी में मसला होता है तो वो हमें पता चल जाता है। लेकिन वो जो रेस होती है वो इतनी हार्मफुल होती है कि वो जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको काफ़ी तक डैमेज करती है, उसको डेड कर देती हैं उस टिश्यूज़ को। तो इस वजह से वो हमारे हार्मफुल भी है, लेकिन हम एज उसको एडवांटेज के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे फ़ायदे भी हैं वहाँ हमारे नुकसानात भी है। तो चूँकि जब तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आता, कोई दूसरा तरीका नहीं आता, हम तब तक इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको, ऐसा फ़ायदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइक अब जैसे मैं बताऊं कि एज इसको मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक, यानी कि जैसे एक्सरे हो गया। एक्सरे बड़ी एग्जांपल है डायग्नोस करने का। एक्सरे जब भी हमें कोई फ्रैक्चर आता है हड्डी में ये वो, तो हम बोलते हैं एक्सरे करवा लो। तो एक्सरे से एक्चुअली हमें पता चल जाता है, अपनी डायग्नोस कर लेते हैं हम इस चीज़ को। तो ये वो सारी चीज़ें हैं एंड इसे ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम उसको ट्रीटमेंट के तरीके से भी यूज़ करते हैं। लाइक मैं अगर आपको कैंसर की एग्जांपल दूं तो जो कैंसर होता है हम उसको यूज़ करते हैं, हम एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं उसको, रेडियो एक्टिविटी रेस को। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इंटेंसिटी पे बात आती है कि किस टाइप की इंटेंसिटी हमें रिक्वायर्ड है, तो ये सारी उस पर आती है। और इसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, अब ये जितनी भी बिजली बन रही हैं बहुत से कंट्रीज़ में जितनी भी बिजलियाँ बन रही हैं तो उसके अंदर मेन जो हाथ है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही है एक्चुअली में, क्योंकि वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही बनती हैं वो सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो भी होती है और जो कि रिएक्टर में ही बनती है न्यूक्लियर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। अच्छा, अब जो हमारी 7 डेफिनेशंस है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? अच्छा, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एनवायरमेंटल मतलब एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि केमिकल मटेरियल्स का जो हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं उनका जो इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट में वो कहलाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और जो उसके असरात आते हैं इन्वायरमेंट में, जो उसके असरात आते हैं इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे और उसके प्लांट्स में,
उस चीज़ की जो स्टडी होती है वो कहलाती है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो हमारे इसके अंदर जो पर्सनल हाइजीन हो गया, पोल्यूशन हो गया, हेल्थ हैज़र्ड हो गया। हैज़र्ड रिमाइंडर में आपको करवाऊँ, हैज़र्ड मतलब डेंजर। तो ये एक वर्ड है, डेंजर का ही अल्टरनेटिव वर्ड है जिसको हम हैज़र्डियस यूज़ करते हैं। तो हेल्थ हैज़र्ड होते हैं आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती हैं। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन गिवन सब्सटेंस। अच्छा, एनालिटिकल का वर्ड जो निकला है वो निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस मतलब कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, एनालाइज की सूरत में कि किसी भी चीज़ को सेपरेशन करके उसको एनालाइज करना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है जिसको मुझे ऑर्डर मिला है कि आप इसको एनालाइज करो और आप इसको अपना रिव्यू दो, आप अपना ओवरव्यू करो कि आपको इस केस स्टडी में क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। वो चीज़ कहलाती है एनालिटिकल। अब बात आती है कि इसके अंदर एनालिटिकल का क्या कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री। अब जैसे कि मैंने वाटर की एग्जांपल दी, वाटर के अंदर H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है तो मैं बोलता हूँ कि इसको एनालाइज करो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, वो सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जितनी भी क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोग्राफी आपने नहीं सुने होंगे, ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं और जनरली छोटे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं छोटे, उनको ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टूल है जो कि हम जो एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। यानी कोई मटेरियल है उसको हमें एनालाइज करना है, हमें उसको देखना है, तो हम इन चीज़ों के थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू, इन टेक्निक्स के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती है वो न्यूक्लियर एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो नवी है हमारे पास वो है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री वो चीज़ कहलाती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज। मतलब ये जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड किया हुआ है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे सिंथेटिक मैंने आपको बताया कि मेन मेड, ह्यूमन मेड, वो सारी चीज़ें जो कहलाती है वो हमारे पास सिंथेटिक कहलाती है। अब सिंथेटिक मतलब, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हम दवाइयाँ वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो बनाते हैं वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। वो एक अलग डोमेन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट के अलग जो डोमेन होता है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का डोमेन होता है, जिसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ वगैरह जो हम बनाते हैं उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है। जैसे कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, और फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशंस है वो है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। अच्छा, क्वांटम केमिस्ट्री क्या है कि जिसके अंदर हम स्टडी करें हमारे फिजिकल मॉडल्स के बारे में, फिजिकल मॉडल्स जो कि केमिकल सिस्टम में होते हैं उसकी जो स्टडी होती है वो क्वांटम केमिस्ट्री कहलाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अब चूंकि ये एक टेक्निकल है क्वांटम केमिस्ट्री, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, तो मैंने चंद वर्ड्स जो हाईलाइटेड किए हुए हैं ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप उनको चंद कीवर्ड्स में, उनको नट शेल में आप डिफाइन कर सके, कि जिसके अंदर हम फिजिकल मॉडल्स को डिस्कस करते हैं जो कि केमिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अब हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैजर्डियस सब्सटेंस। अच्छा, ये क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लेस हैजर्डियस जो सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेस हैजर्डियस मतलब जो लेस डेंजर हो, जो कम डेंजर हो इन्वायरमेंट के लिए या और चीज़ों के लिए, वो कहलाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री बहुत सारे डोमेनों में हम यूज़ करते हैं एक्चुअली में।
अच्छा, इट इज़ आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। चूँकि ग्रीन केमिस्ट्री एक माहौलियाती केमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है इसको उर्दू में, तो ये उस चीज़ से ही मुशाहिदा रखती है कि लेस हैज़ार्डियस, मतलब ऐसी चीज़ें बनाएं जो कम लेस हैज़ार्डियस यानी कि कम ख़तरात के उससे बनाई जाए, और जो कि एनवायरनमेंट, जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि वो कम माहौलियाती आलूदगी पैदा करें। जैसे कि मैं आपको पुरानी जो कार्स होती थी उनके अंदर धुआं बहुत होता था, लेकिन अब की जो चीज़ें बन रही है वो हाइब्रिड कारें बन रही हैं, तो उसके अंदर धुआं नहीं निकलता क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो ये सारी जो केमिस्ट्री कहलाती हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती हैं। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने का। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये 11 ब्रांचेस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, और ये बहुत काम आती हैं। एक दफ़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, बंदा समझ लेता है तो जहाँ जहाँ हम आगे हम जैसे बढ़ते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये ब्रांचेस हमें बेस बन के हमारा साथ देती हैं। तो ये वीडियोस देखें कंप्लीट, इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। थैंक यू गाइस वीडियो देखने का, शुक्रिया।